हे गाइस, सबसे पहले बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। भाई आज का दिन ना हमारा बहुत ज्यादा बिजी है, मतलब आधा दिन हमारा गुजर चुका है ना। अब जो बाकी आधा दिन है ना वो भी बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि हम सुबह से गए हुए थे, गाड़ी देखने गए हुए थे कि मतलब जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना, हमें नई गाड़ी लेनी है ना। तो इसलिए गाड़ी वगैरह देखने गए थे। उसका ब्लॉग तो करण ने बनाया, मैंने बनाया नहीं, तो इसलिए वो तो मतलब हो गया, वो दिन गुजर गया ना। अब जो सबसे मेन काम जो है ना हमारे फार्म से रिलेटेड है। फार्म से रिलेटेड क्या है कि एक तो हमें ये जो DVR है ये ठीक कराना है। इसके अंदर पता नहीं कोई खराब भी आ गई, पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया क्या हो गया, क्योंकि ना एक बार कुछ टाइम पहले भी बहुत ज़्यादा तेज बारिश आई थी और बिजली वगैरह कड़की थी ना। तो उसके चक्कर में जो हमने वहाँ पे टीवी लगाया हुआ था, इसके अंदर कैमरे चलते थे, वो भी टीवी शॉर्ट सर्किट मार गया, उसका मदरबोर्ड चेंज हुआ है ना। तो इसके अंदर भी दिक्कत आ रही थी कि मतलब HDMI केबल से टीवी वगैरह कनेक्ट करते थे, कुछ भी कनेक्ट कर देते हैं ना, तो ये चलता नहीं था। और अब तो ये पूरा ही पार बोल गया है। तो एक बार इसको चल के दिखाना है। और मेरे को नैनो प्लेस में एक और काम है, वो पहले चलते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ जी, तो नेहरू प्लेस तो हम आ गए। हमने अब सबसे पहले जा रहे हैं DVR को ठीक कराना है। पता नहीं कब तक ठीक होगा नहीं होगा, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। वैसे तो गारंटी में है, रिप्लेस ही होना चाहिए। लिए कितना टाइम हुआ? 4 महीने सारे मान लिए हुए। हाँ जी, तो DVR तो हमारा जमा हो गया है, पर यार अभी वो कह रहे हैं कि आपके DVR ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाएगा बॉम्बे और 3-4 दिन लगते हैं जाने में और 3-4 दिन लगते हैं आने में। और उसके बाद भाई साहब छुट्टियां आ रही, बीच में दिवाली की छुट्टियां है ना, तो बॉम्बे जाएगा, वहाँ से ठीक होके आएगा। क्या हो गया? खाना खा है, पी लेते हैं। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। और मेरा जो काम है खाने के बाद बताता हूँ क्या काम है। भाई साहब यहाँ पे आके ना ढोकला खाओ। यहाँ का ढोकला ही एकदम अलग है। मसाला ढोकला, सैंडविच ढोकला, पनीर ढोकला, मतलब 10 तरीके के तो ढोकले है ना। इतना मजा आया था ना खा के। बाकी अब हमने जाना ग्राफिक कार्ड का पता करने। मेन मेरे को कहना, मेरे को ग्राफिक कार्ड के रेट वगैरह पता करने की, क्या रेट पे मिलते हैं। अगर सेकंड हैंड भी मिलते हैं तो सेकंड हैंड भी मेरे को चल लेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बल्क में चाहिए। भाई नैनो प्लेस के अंदर घूमो ना, एक हिसाब से भूल भुलैया ये है, कहीं भी घुस जाओ कोई ना कोई दुकान मिल ही जाती है। हाँ जी, तो जो मेरी मेन चीज़ थी वो तो काम हो गया। मेन मेरे को ना ये पता करना था कि ग्राफिक कार्ड का भी रेट क्या चल रहा है ना, क्योंकि मैंने जो करवाना है काम वो थोड़ा बड़ा ही है। नॉर्मल गेमिंग PC वगैरह इन सबसे बड़ा ही है। वो क्या है कि मेरे को एक माइनिंग रिग बनवानी है। उस माइनिंग रिग का एक बार ना घर पहुँचने के लिए ना, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, तो डिटेल में घर पहुँच के आपको बताता हूँ मैं। हाँ जी, तो घर में आ गया। अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ ये बताया था कि यार माइनिंग होती क्या, क्योंकि ना अब ये वीडियो देख के काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि माइनिंग होती क्या। जिनको पता हो तो अच्छी बात है, बाकी जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि माइनिंग क्या होता है। माइनिंग एक हिसाब से हम इसको कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि यार एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में जो भी मतलब कि एक डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है, हमारा कंप्यूटर उस डिफिकल्टीज को सॉल्व करता है और उसकी जो परसेंटेज होती है वो कुछ हमें मिलती है ना। तो इसको एक सिंपल वे में माइनिंग कहते हैं कि एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में जो कंप्यूटर हेल्प करता है उसकी परसेंटेज हमें मिलती है। तो एक सिंपल वे में माइनिंग ये हो गया। क्योंकि अगर मतलब कि इसको थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें या कुछ लैंग्वेज कहें, वो तो मेरे को भी नहीं पता इतना। मेन इसमें यही होता है कि यार जो सिंपल लैंग्वेज मेरे को पता है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी इसमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी आपको फेस करने को मिल सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप डिपेंड करता है कि यार मार्केट में एक तो रेट क्या है ना, और दूसरी चीज़ जो इसमें डिपेंड करती है वो है डिफिकल्टीज़। वो डिफिकल्टीज़ क्या होती हैं कि मतलब कि आप ये कह सकते हो कि मतलब कंप्यूटर जो है एक ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन को सॉल्व करता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर उसमें डिफिकल्टीज ज़्यादा है तो हमें जो परसेंटेज है वो कम मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि हमें इतना प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है ना। तो ये अगर डिफिकल्टीज कम है तो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है मार्केट पे जो डिपेंड होता है वो होता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, इथीरियम का क्या प्राइस चल रहा है, बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है, और बाकी कॉइन जो भी आप माइन करना चाहते हो उसका क्या प्राइस चल रहा है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि माइनिंग करना जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें बहुत सारे नुकसान है, और क्या क्या नुकसान है वो भी आपको बताता हूँ। नुकसान और फायदे बताने से पहले ना मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मतलब क्या देखो, हमें ना मतलब एक इंडियन की थिंकिंग होती है कि यार हमें किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता जबकि मामला हो पैसों का, है ना। तो यही चीज़ मैंने सबसे पहले ट्राई करी कि हाँ यार माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कि मतलब इससे सच्ची में पैसे आते हैं या नहीं आते। कि लोग बस ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हमें पैसे आते हैं, यूट्यूब पे बस दिखा दिए लोगों ने हमें पैसे आते हैं, और वो जब
ये चीज़ बना के देते हैं तो वो पैसे हड़प लेते हैं, बस हमें बना के दे दिया और हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। तो उससे पहले मैं आपको दिखाया तो कि वो चीज़ कैसे आप मतलब ट्राई कर सकते हो, है ना। देखो मैं ये भी नहीं कहा कि हाँ मेरे पे भरोसा करो, मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि आप वहाँ पे ट्राई करो एक बार। उस पर इतना प्रॉफिट नहीं होगा आपको, बस थोड़ा बहुत आपको पैसे जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अकाउंट में भी नहीं आएंगे, वो भी आपको सारी सिस्टम बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ है ना। तो वो भी आपको मैं बताता हूँ, और पहले आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ जी, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आ गया। कंप्यूटर स्क्रीन पे आके सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाके हम सर्च करेंगे mynext.world। ये देखो ऊपर आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। मेरा तो अभी इसके अंदर लॉगिन हो रखा है। लॉगिन आपने करना है सबसे पहले, फिर जाके ना हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अभी मेरी माइनिंग चालू है, मेरी माइनिंग हो रही है ट्रोन की, है ना। बाकी देखो मेरा यहाँ पे लाइट कॉइन की इतनी माइनिंग हो रखी है, इतना लाइट कॉइन अभी मेरे पास है। और मैं आपको बाकी दिखा देता हूँ, बिटकॉइन, इतना बिटकॉइन मेरे पास है, और डॉज कॉइन जो है वो भी मेरे पास अभी इतना है ना। बट मैं ट्रोन कर रहा हूँ क्योंकि डॉज कॉइन जो है वो मेरे अभी जो वजीर का अकाउंट है उसमें आता नहीं है ना। तो इसमें आपको एक और चीज़ मैं दिखाया था कि जब आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विड्रॉल का ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, है ना। 0.02 आपका लाइट कॉइन इतना होना चाहिए, 0.5 इतना XMR होना चाहिए, और 200 TRX मतलब 200 ट्रोन आपका होना चाहिए। बाकी ये सब सारा कुछ साइड में लिखा हुआ है, इतनी आपके पास होने चाहिए। जो सा कोइन आपने विड्रॉल करना है उतना वो आपके पास होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, जो आपकी स्पीड है वो डिपेंड करती है इस पे। जब आप लॉगिन करते हो ना तो आपको 3000 GHz की जो स्पीड है वो फ्री मिलती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, बोनस में जाके ना बार बार हर 1 घंटे में आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा, तो ये कलेक्ट करना होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि डिपेंड करता है कि आपको 10 GHz में से लेके 70 GHz के बीच में आपको बोनस मिलता है ना। तो पहले मेरे को अभी 30 का मिला, उससे पहले 49, 38, 39, है ना। ये बोनस मेरे को मिलते जा रहा है। तो 1 घंटे बाद मैं ये बोनस बाबर ले सकता हूँ। अगर आपने पैसे दे के भी करने, जैसे कि $3 मैं दूंगा तो मेरा लेवल 1 से सीधा लेवल 2 पे पहुंच जाऊंगा। तो वो मैं आपको कहता हूँ कि आप मत करना, है ना। आप सिंपल वे में रखो। अगर आपका कोई भी फ़ोन या कोई भी लैपटॉप आपका खाली है तो वो करो, है ना। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि अभी आपके पैसे लगे, पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाए फिर आप पैसे लगा के इन्वेस्ट करो। मैंने आपको ये तो बता दिया कि हाँ माइन कैसे करते हैं, पर अब इसको विड्रॉल कैसे करना है आपको वो भी बता देते हैं। जो भी कोइन आपने माइन करना है तो सबसे पहले इसको विड्रॉल करने के लिए ना आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट कहाँ होना चाहिए, मतलब जहाँ से आप किसी भी कोइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरा WazirX में अकाउंट है, तो WazirX मैंने खोला। यहाँ पे जाके मैं जाऊँगा फंड्स में, है ना। फंड्स में जाके जैसे कि अगर मेरे को, मैं अभी ट्रोन कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रोन, तो ट्रोन मैं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, डिपॉजिट, है ना। डिपॉजिट में जाके यहाँ पे आपको एक ये कोड दिख रहा होगा, एड्रेस दिख रहा होगा, है ना। तो इस एड्रेस को मैं करूँगा कॉपी करके हम जाएंगे यहाँ पे विड्रॉल में। विड्रॉल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लीज़ सेलेक्ट अ पेमेंट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ट्रोन। यहाँ पे मेरी अभी अमाउंट दिख रही है ट्रोन की कि हाँ इतना ट्रोन मेरे पास है। देन यहाँ पे वॉलेट नंबर डालना है, जो हमने वहाँ से कॉपी करा है उसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। फिर इसको मैं देखो अभी तो विड्रॉल होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास मिनिमम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 TRX मेरे पास होना चाहिए, मतलब 200 ट्रोन मेरे पास होना चाहिए। तो मेरे पास अभी इतना ट्रोन है, तो ये अभी विड्रॉल होगा नहीं। तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके विड्रॉल दबा देना। देखो यहाँ पे लिखा गया ना 200 TRX होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपने विड्रॉल दबाया तो कुछ मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर ये जो अमाउंट है ये सारी आपके WazirX या फिर और कोई ऐप है उसके अकाउंट में आ जाएगी। और ये जो मैंने आपको चीज बताई ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज करने से पहले ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि यार हम इस चीज में अगर इन्वेस्ट कर दें तो हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। देखो जो मैंने अभी आपको साइड बताया ना, ये प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो यार, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पूरे दिन चल रहा है, फोन पूरे दिन चल रहा है, 24 घंटे चलते रहेगा, है ना। और इतना कॉइन आपका अभी इसमें मतलब कि आप इतना कॉइन माइन कर नहीं पाओगे कि आपको प्रॉफिट हो, है ना। उसमें फिर आपका क्या होगा, उसमें बिजली का खर्चा भी होगा, नेट का खर्चा भी होगा, है ना। तो इसलिए फिर इसमें इतना प्रॉफिटेबल होता नहीं। जो मेन प्रॉफिटेबल होता है वो कंप्यूटर होता है GPU वाला। 2 तरीके की माइनिंग होती है, एक होती है CPU और दूसरी GPU। CPU माइनिंग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होती, क्योंकि वो CPU जो होता है इतना लोड नहीं ले सकता। GPU जो होता है वो प्रॉफिटेबल होता है ना। तो GPU माइनिंग जो होती है वो प्रॉफिटेबल होती है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं आगे एक्सपेंड करूँ। देखो मैंने सबसे पहले जैसे आपको पता है ऐसे ही मैंने इन्वेस्ट नहीं करा। देखो 1 रुपया भी नहीं लगा मेरा, अभी 1 रुपये भी नहीं लगे, और ऐसे ही जो पैसे है ना वो मेरे अकाउंट में आ गए हैं, है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे इन्वेस्ट करना है कि मतलब माइनिंग में अगर आपने शुरू करना है तो आप ऐसे करके मतलब कि आप पहले नॉर्मल बिना इन्वेस्ट करे ऐसे ट्राई करो कि हाँ पैसे आते नहीं आते। आप मेरे पर ट्रस्ट मत करो, आप खुद करो, है ना।
पैसे अगर एक बार आपके उसमें आ गए, अकाउंट में आ गए, है ना, तो फिर आपको एक ही हो जाएगा कि हाँ यार कि मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करके इस काम को शुरू कर सकता हूँ, है ना। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मेन चीज़ है वो क्या है कि इसके फायदे और नुकसान। इसके सबसे देखो फायदे और नुकसान कोई इतना ज़्यादा या इतने कम तो है नहीं। देखो नुकसान तो जो होता है कि मेन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका जो कंप्यूटर है वो चलेगा 24 घंटे, और 24 घंटे इंटू 365 डेज, है ना। तो हर वक्त आपका कंप्यूटर चलते रहना। आपने कुछ करना नहीं है, बस कंप्यूटर को चालू करके सेट करके छोड़ देना है ना। कंप्यूटर आपका चलते रहेगा। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपका मदरबोर्ड हीट कर गया, ग्राफिक कार्ड हीट कर गया, तो उसके हीट करने की वजह से ना ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खराब होती ही रहती है ना। तो उसका फिर वो ग्राफिक कार्ड जो आता है वो आपका बहुत महंगा आता है, तो वो भी अगर खराब हो गया तो एक ये रिस्क है कि यही नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान ये है। और दूसरी चीज़ नुकसान क्या है कि जैसे अगर मार्केट एकदम गिर गई तो आपके पास जैसे ये मान लो कि एक ट्रोन आपका 17 से 18 रुपए का, है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे कि एकदम मार्केट गिरी तो वही 17-18 रुपए का ड्रोन आपका 10 रुपए का आ जाएगा, ऐसे ही कुछ हो जाएगा, है ना। वैसे इतना होता नहीं है, बट फिर भी अगर एकदम से मार्केट गिरी तो 10 रुपए आ गया, तो यही नुकसान यही होता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के उठने का। जब मार्केट उठेगी तब जाके आप ड्रोन बेचोगे, तब जाके जो आपके ड्रोन बेचने के बाद जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में, है ना। तो मेन नुकसान तो यही होता है। फायदा ये है कि अगर मार्केट अच्छी चलती जा रही है तो ये आप महीने के अराउंड अगर आपने अच्छा सेटअप लगा रखा है ना, तो अच्छा सेटअप लगा रखा है तो आप महीने के 2 लाख 1 लाख ऐसे आप कमा सकते हो। लेकिन वो चीज़ जो डिपेंड करती है एक तो कि डेली की प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है ना, दूसरी चीज़ कि आपने कितना अच्छा सेटअप लगा रखा है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।